नमस्कार मेरे प्रतियोगी और युवा साथियों। आइए सल्तनत काल में आज हम खिलजी वंश को जानने का प्रयास करेंगे। गुलाम वंश की समाप्ति के बाद यानी कि गुलाम वंश को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इन्होंने एक नई वंश की शुरुआत की जिसे खिलजी वंश का नाम दिया गया। तो खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में हुई, जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी में अपनी राजधानी बनाकर अपनी शासन करना प्रारंभ की। किंतु 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और उनकी हत्या करने के बाद खुद 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाते हुए दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ यानी बैठा। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के अंतर्गत बहुत कुछ इस विश्व को दिया। उसमें इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यह प्रथम एक ऐसा शासक था जिन्होंने सेना को अस्थायी कर दिया। इसके पहले जो सेना हुआ करती थी वह अस्थायी नहीं होती थी, किंतु इन्होंने सेना को अस्थायी किया और एक विशाल सेना का निर्माण किया। तत्पश्चात इसके पहले जो सेना में नियुक्त किए जाते थे उनको नकदी राशि नहीं दी जाती थी, किंतु इन्होंने अपनी सेना को नकद वेतन देने की प्रावधान की। इन्होंने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की परंपरा शुरू की और अपने सैनिकों की हुलिया लिखवाना शुरू किया ताकि पता चल सके कि ये सेना हमारी है। इन्होंने मूल्य को नियंत्रित करने के लिए भी मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इनके शासनकाल में एक चीज देखने को मिलता है कि कोई यदि व्यापारी नाप तौल में कम करता था तो इनका आदेश था कि उनकी मांस काटकर उस कमी को भरपाई कर दी जाए। अर्थात शासन के क्षेत्र में ये काफी कठोर थे। इनकी एक और व्यवस्था भूमि कर से संबंधित थी। जो पहले भूमि कर थी उसको बढ़ाकर इन्होंने उपज का 1/2 हिस्सा कर दिया। इन्होंने कर को 2 क्षेत्र में रखा, एक उपज भूमि का, एक बिना उपज भूमि का। इन्होंने पशुओं पर यानी कि दुधारी मवेशियों पर भी कर लगाया, इन्होंने झोपड़ियों पर भी कर लगाया। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सख्त नीति को अपनाई। इन्होंने अलाई दरवाजा भी बनवाया जिसके विषय में आगे चलकर कहा गया कि यह एक कलाकृति का नमूना है। इन तमाम चीजों की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो तारीखे फिरोज शाही से प्राप्त कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई और इनके मरने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी को 1316 ईस्वी में संभालने का काम किया। इनकी एक सबसे बड़ी कमी या बुराई थी कि ये अपने राज दरबार में बहुत कम आया करते थे और ये नग्न होकर घूमा करते थे। औरतों का साड़ी भी पहन लिया करते थे और नग्न स्त्री पुरुषों के संगत में रहना इनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। इससे तंग आकर इनकी हत्या खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में कर दी। तो खुसरो खां देखा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था जो अयोग्य था और उसके शासनकाल में ही खिलजी वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सल्तनत काल के खिलजी वंश को आप संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और इसे आप अपने जीवन में उतार कर आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।